हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के पार्ट 4, सरल रेखा के पार्ट 4 को आज हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैं दोस्तों पार्ट 3 तक आपको पढ़ा चुका हूँ, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाए, वहां से जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों अगर आप डायरेक्ट पार्ट 4 को देखते हैं तो आपको क्वेश्चन को समझने में ज्यादा दिक्कत होगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखें। तो स्टार्ट करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 से, क्योंकि ऑलरेडी मैं पार्ट 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 26 तक पढ़ा चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, उस रेखा का समीकरण जो बिंदु a cos क्यूब थीटा और a sin क्यूब थीटा से होकर जाती है तथा x sec थीटा प्लस y sin थीटा y कोसेक थीटा a पर लंब है। x sec थीटा प्लस y कोसेक थीटा बराबर a पर क्या है? लंब है। तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको आप x अपान cos थीटा प्लस y अपान, इसको क्या लिख सकते हैं? आपका sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? a के। अगर इसका एलसीएम लेते हैं आपका क्या? cos थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम हो जाएगा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा आपका? x sin थीटा प्लस sin थीटा कैंसिल y cos थीटा बराबर किसके हो जाएगा? a के। अगर हम तिर्यक गुणा कर दें तो आपको क्या हो जाएगा? x sin थीटा प्लस y cos थीटा बराबर a cos थीटा इंटू साइन थीटा के। और क्योंकि इस रेखा पर लंब है तो लंब रेखा का समीकरण आपका क्या है? इसको अगर समीकरण 1 माने, समीकरण 1 पर लंब रेखा का समीकरण लंब रेखा का समीकरण आपका क्या था? bx माइनस ay बराबर लैम्डा, यानी b का वैल्यू आपका क्या है? cos थीटा इंटू x माइनस ay, यानी a का वैल्यू क्या है आपका? sin थीटा इंटू y बराबर क्या है आपका? लैम्डा। ओके, cos x, इसको आप x cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो, सही होगा। y sin थीटा बराबर क्या हो गया? लैम्डा। x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर आप क्या हो गया? लैम्डा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। चूंकि ये लंब रेखा का समीकरण आपका आ गया क्या? x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर लैम्डा, और बिंदु आपको क्या दे रखा है? x कोसेक थीटा और a कोसेक cos थीटा और a sin थीटा, यानी x की जगह आप क्या रखेंगे? x की जगह a cos क्यूब थीटा और y की जगह a sin क्यूब थीटा रखेंगे। तो यह क्या हो जाएगा आपका? cos पे पावर 4 थीटा माइनस a sin पे पावर 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? लैम्डा के। और यह अगर एक कॉमन ले ले, cos पे पावर 4 थीटा माइनस sin पे पावर 4 थीटा हो जाएगा। यह किसके बराबर होता है? cos 2 थीटा के। तो यह क्या हो गया आपका? a cos 2 थीटा बराबर लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू हमको क्या मिल गया? a cos 2 थीटा। अब लैम्डा का वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देंगे। अगर लैम्डा का वैल्यू आप समीकरण 2 में रखेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा। यही क्या आ गया आपका आंसर? यानी क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब लेते क्वेश्चन नंबर 28। कोई रेखा x अक्ष पर 4 इकाई का अंतःखंड काटते और मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। रेखा द्वारा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई होगी। यानी आपका a का वैल्यू क्या दे रखा है? 4, और b का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। a का वैल्यू हमको क्या दे रखा है? 4, b का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो हम मानेंगे रेखा का समीकरण क्या है? x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1। अगर a b आप एलसीएम ले लेता है b इंटू एक्स प्लस
ए इंटू वाई बराबर क्या है 1। इसको बटे 1 कर दें, 3x गुणा कर दें तो bx प्लस ए वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा ए बी। तो प्रवणता रूप आपका क्या हो जाएगा, प्रवणता क्या हो जाएगा b इंटू एक्स अपान कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ए वाई अपान कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी अपान कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि हमको ए का वैल्यू पता है क्या 4, तो ए का वैल्यू हम 4 रख देंगे। तो आपका बी एक्स अपान ए का वैल्यू क्या है आपका 4, तो 16 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए वाई अपान 16 प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी अपान 16 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसमें आप अगर यक्स के गुणांक के रूप में अगर लिखना चाहें तो अब क्या हो जाएगा, यक्स गुणे बी अपान 16 प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई इंटू ए अपान 16 प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी बटे 16 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको तुलना करें यक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर पी से, तो यक्स कास थीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है, कास थीटा का वैल्यू आपका b अपान 16 प्लस b का होल स्क्वायर, यह किसका वैल्यू हो गया कास थीटा का, और यह किसका वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा का, किसका वैल्यू हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो कास थीटा का वैल्यू क्या मिल गया b अपान कड़ी में 16 प्लस b का होल स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल गया a अपान कड़ी में 16 प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको मिटाते हैं हम, कास थीटा का वैल्यू आपका क्या आया b अपान कड़ी में 16 प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू आपको क्या मिला, साइन थीटा का वैल्यू आपको मिला a अपान कड़ी में 16 प्लस बी स्क्वायर। तो टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है, टेन थीटा बराबर आपका साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, यानी इस वैल्यू a अपान कड़ी में 16 प्लस बी का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा कास थीटा, यानी कि b अपान कड़ी में 16 प्लस बी स्क्वायर। तो यह बटे का बटे सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा a गुणे कड़ी में 16 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपको क्या बच जाएगा b गुणे कड़ी में 16 प्लस बी स्क्वायर। तो यह कट जाएगा टोटल वैल्यू आपका, बचेगा क्या a अपान b, और a का वैल्यू आपका क्या है 4 और b का वैल्यू आपका b रहेगा, बराबर किसके आ गया टेन थीटा। और टेन थीटा दोस्तों थीटा का वैल्यू आपको कितना दिया है 60 अंश, या 4 बटे b, 4 बटे b, और 10 में 60 अंश का वैल्यू आपको क्या होता है कड़ी में 3, वो भी प्लस माइनस में बराबर 4 बटे b। तो यहाँ कर लीजिए b का वैल्यू आपका क्या आ गया 4 बटे कड़ी में 3, b बराबर आपको क्या आ गया 4 बटे कड़ी में 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, b का वैल्यू आपको क्या आ गया 4 बटे कड़ी में 3। अब लेते क्वेश्चन नंबर 29, 1 का मदों से होकर जाने वाली तथा कड़ी 3x प्लस वाई बराबर 1 के साथ 60 अंश का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण है। तो चूंकि आपका 1 का मदों से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपसे पूछा है, तो 1 का मदों से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम क्या मानेंगे y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो यहां पर आपका प्रवणता क्या आ गया यम आ गया, इसको मान लीजिए आप यम1, और रेखा क्या दे रखा है, एक रेखा आपको क्या दे रखा है कड़ी में 3x प्लस y बराबर 1 की, यहां से आपका प्रवणता क्या आ जाएगा माइनस का कड़ी में 3, कैसे बताते हैं y बराबर आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कड़ी में 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि कड़ी में 3 इंटू एक्स को आप राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, या y बराबर माइनस का कड़ी में 3x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो y बराबर mx प्लस c से अगर तुलना करेंगे तो m का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है माइनस का कड़ी में 3, वही हमने लिख रखा है। तो अब हमको प्रवणता क्या मिला 2 मिला, इसको आप प्रवणता m2 मान लीजिए,
m2 का वैल्यू आपका क्या है, माइनस का करीब 3, m1 हमने मान रखा है थोड़ा सा। तो आपका tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 60, तो इसको रख दीजिए tan 60 का मान आपका क्या आ जाता है, कड़ी में प्लस माइनस 3 हो जाता है। हम क्या किए, यहाँ पर थीटा की जगह 60 रखे तो tan 60 हो गया, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस कड़ी में 3 बराबर m1 माइनस m2 का वैल्यू आपका क्या है, माइनस का कड़ी में 3 प्लस का कड़ी में 3 हो जाएगा बटे 1 m1 इंटू m2, क्योंकि m2 का वैल्यू माइनस में है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस में m1 इंटू कड़ी में 3। अब एक बार हम प्लस अगर लेते हैं तो प्लस लेने पर अगर तिर्यक गुणा करता है क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 इंटू 1 माइनस m1 इंटू कड़ी में 3 बराबर आपका किसके हो जाएगा, m1 प्लस कड़ी में 3 की। तब आपका m1 का वैल्यू क्या निकलेगा, हम सबसे पहले कड़ी में 3 से इस ब्रैकेट में गुणा कर देते हैं, तो कड़ी में 3 माइनस m1 गुणे कड़ी में 3 से कड़ी में 3 गुणा करें तब क्या आएगा 3, तो m1 गुणे 3 हो गया बराबर m1 प्लस क्या हो गया आपका कड़ी में 3 हो गया। तो यह कड़ी में 3 या कड़ी में 3 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड में प्लस है और लेफ्ट में क्या है प्लस है। जब राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो आपका प्लस का कड़ी में 3 आपका क्या आ जाएगा माइनस का कड़ी में 3, तो माइनस का m1 गुणे 3 आपका बराबर क्या हो गया m1 के, और यह m1 आपका लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा तो यह माइनस हो जाएगा, तो आपका माइनस कड़ी में 3 माइनस m1 इंटू 3 है, माइनस m1 इंटू 3 है, तो अब माइनस m1 और ऐड हो जाएगा तो बराबर 0, तो 4 m1 बराबर 0 हो गया। m1 बराबर क्या मिल गया आपको 0। m1 बराबर अगर आपका 0 मिल गया तब आपका रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 का वैल्यू आपको क्या दे रखा है 2 बराबर m का वैल्यू आपका 0 आया तो यह टोटल वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0, इसको समीकरण एक मान लीजिए। अब हम पूरा क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह इस बार ले लिए थे, अब क्या लेंगे माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लेने के बाद देखते हैं कि m1 का वैल्यू क्या आता है, तो इसको मिटाते हैं। माइनस का चिन्ह लेने पर तो माइनस का कड़ी में 3 गुणे के रूप में आपका 1 माइनस m1 इंटू कड़ी में 3 बराबर क्या है m1 प्लस कड़ी में 3, तो ब्रैकेट में गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस का कड़ी में 3 और यह माइनस से माइनस प्लस का 3m1 हो जाएगा, क्योंकि आपका कड़ी में 3 से कड़ी में 3 गुणा हो जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा बराबर m1 प्लस कड़ी में 3। ओके, तो चूंकि आपका यह प्लस में है या किसमें है माइनस में, जब लेफ्ट हैंड साइड में आप इसको लाएंगे तो ये भी आपका माइनस में है, तो माइनस का 2 कड़ी में 3 यह हो गया प्लस 3m1 और ये आपका माइनस का m1 बराबर किसके हो जाएगा 0, तो माइनस का m1 आप घट जाएगा 3m1 में से, तो माइनस का 2 कड़ी में 3 प्लस 2m1 बराबर आपका क्या हो गया 0, तो m1 बराबर आपका क्या मिल गया 2 बटे कड़ी में 3 बटे क्या हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m1 का वैल्यू आपको क्या मिला कड़ी में 3। अब इसी समीकरण में अगर आप रखते हैं तो आपका क्या आ जाता y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 अगर आप रखेंगे तो y माइनस 2 बराबर m का वैल्यू आपका क्या आया कड़ी में 3, x माइनस x1 का वैल्यू आपका क्या है 1, तो y माइनस 2 बराबर कड़ी में 3 x माइनस कड़ी में 3 आपका दूसरा समीकरण मिल गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर y माइनस 2 बराबर 0 कड़ी में 3 इंटू x माइनस y प्लस 2 माइनस कड़ी में 3 क्या कर रखा है आपका, इस फॉर्म में आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे इस टोटल वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 3 माइनस का y माइनस 2 बराबर किसके हो जाएगा 0 पे, यानी कि कड़ी में 3x माइनस का y प्लस 2 माइनस कड़ी में 3 प्लस 2 माइनस कड़ी में, क्योंकि आपका माइनस है तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, 4x प्लस 2y बराबर 25, 4x प्लस 2y बराबर 25
एक रेखा और एक अन्य रेखा इसके समानांतर है, तो इस रेखा के समान, इसको समीकरण एक मानिए, तो इसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण क्या आएगा 4x + 2y बराबर लैम्डा है। क्यों? क्योंकि आपको समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है ax + by बराबर लैम्डा। इसको समीकरण 2 मानिए। आगे आप क्या कर रखा है, इस प्रकार है कि इस रेखा का मूल बिंदु दी हुई रेखा एक ही और यदि इन रेखाओं के बीच की दूरी क्या है 2 कड़ी में 5, तो इन रेखाओं के बीच की दूरी क्या है आपका 2 कड़ी में 5। तो अब क्या पूछा रहा है, दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दूसरी रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है, तो दूरी यहाँ पर कितना दे रखा है 2 कड़ी में 5 बराबर लंब रेखा लंबवत दूरी आप अगर इस रेखा को आप मानते हैं बिंदु x1, y1 से जाती है, तो लंबवत दूरी आपको क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 के बीच की दूरी कितना है 2 कड़ी में 5, तो इस रेखा के लिए आपका लंबवत दूरी क्या हो जाएगा ax1 by1 + c/a² + b² होता है, यानी 4x1 + 2y1 बराबर प्लस का c हो जाएगा का माइनस का लैम्डा है। क्यों? क्योंकि अगर आप राइट हैंड साइड से लैम्डा को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, बटे आपका a² + b², 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप तिर्यक गुणा करें तो क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 5 गुणे या 16 4 क्या हो जाएगा कड़ी में 20 बराबर क्या हो जाएगा 4x1 + 2y1 माइनस का लैम्डा। तो 2 कड़ी में 5 है गुणे 20 को आप क्या लिख सकते हैं 2 कड़ी में 5, कैसे, मान लीजिए 20 है कड़ी के अंदर गुणा करेंगे तो आपका 2 दूना 4 5 20 होता है, यानी कि 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ रहा है, कड़ी 5 अंदर रह जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया 2 दूना 4 गुणे 5 बराबर 4x1 + 2y1 माइनस लैम्डा। क्योंकि मूल बिंदु से होकर जाती है यानी 0, 0 x1 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू 0, तो लैम्डा बराबर आपको क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20, लैम्डा का वैल्यू आपको क्या मिल गया 20। यही समीकरण 2 में अगर आप रखते हैं तब क्या आपका समीकरण मिल जाता है 4x + 2y बराबर क्या मिल गया 25। यही आपका क्या हो गया आंसर 4x + 2y बराबर 25, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं 4x - 7y + 10 बराबर 0 और x + y बराबर 5 तथा 7x + 4y बराबर 15 का लंबित केंद्र है। क्योंकि दोस्तों हमको समीकरण अगर इसको 1 माने, इसको 3 माने, इसको 2 माने, तो समीकरण 1 और 2 से आपको क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये परस्पर लंब है। इनका परस्पर लंब है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा लंब केंद्र होगा, यानी कि 4x - 7y बराबर -10। आप समीकरण 1 को लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 7x + 4y बराबर 15 लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो आपका समीकरण 1 में अगर हम 7 से गुणा कर दें, समीकरण 2 में हम 4 से गुणा कर दें, तो आपका x और y का वैल्यू पता चल जाएगा, वही आपका लंब केंद्र होगा। तो 7 × 4 = 28x - 49y बराबर -70, और यह क्या हो जाएगा आपका 7 × 4 = 28x + 4 × 4 = 16y बराबर 15 × 4 = 60। तो आपका प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये कट गया आपका माइनस का 49 और माइनस का 16 अगर ऐड करेंगे 9 6 15 को 5 1 8 4 1 5 1 6 माइनस का 65y बराबर आपको क्या आ जाएगा माइनस का 130। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 65 से आपका 130 कटेगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 2। y का बराबर वैल्यू आप क्या आ गया 2। y की वैल्यू को अगर समीकरण आप 1 में रखते हैं तो 4x - 7 × 2 + 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो 4x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, प्लस का 10 है 14 का माइनस है, तो आपका माइनस का 4 बचेगा, उधर जाएगा आपका प्लस का 4 है, 4 से 4 कैंसिल किया, इसका वैल्यू क्या मिल गया 1। यानी कि आपका लंब का केंद्र क्या हो गया 1 का मान, y का वैल्यू क्या है 2, 1 का मान 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। x माइनस कड़ी 3y बराबर 8 और कड़ी 3x
प्लस वाई बराबर 5 के बीच का कोण होगा। समीकरण 1 अगर इसको हम माने, इसको समीकरण 2 माने, तो समीकरण 1 को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का कर्ण 3y बराबर 8 माइनस x लिख सकते हैं, या कर लीजिए कर्ण 3y आपका 8 माइनस x हो जाएगा। माइनस से टोटल में आप गुणा कर दिया, माइनस या प्लस हो गया। y बराबर आपका क्या आ गया, माइनस 8 बटे कर्ण में 3 प्लस x बटे कर्ण में 3, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y बराबर x बटे कर्ण में 3 माइनस 8 बटे कर्ण में 3। y बराबर mx प्लस c से अगर तुलना करेंगे तो m का वैल्यू आपको क्या मिला, m का वैल्यू आपका 1 बटे कर्ण में 3 मिला। अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में हम y की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आपका 5 माइनस कर्ण में 3x हो जाएगा, या कर लीजिए y बराबर माइनस का कर्ण में 3x प्लस 5 हो जाएगा। तो m का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, m का वैल्यू आपको माइनस का कर्ण में 3 मिलेगा। कैसे, y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर इसको m1 मान लिए, इसको m2 मान लिए, तो tan थीटा बराबर आपको क्या होता है, m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। तो m1 का वैल्यू आपको क्या है, 1 बटे कर्ण में 3 माइनस m2 का वैल्यू आपको क्या है, माइनस का कर्ण में 3 का आपका प्लस का कर्ण में 3 हो जाएगा, बटे 1 प्लस m1 का वैल्यू आपको क्या है, 1 बटे कर्ण में 3 गुणे m2 का वैल्यू आपका क्या है, कर्ण में 3, वो भी किसमें है, माइनस में। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो आपका कट जाएगा, 1 बटे कर्ण में 3 प्लस कर्ण में 3 हो जाएगा, बटे नीचे आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 या 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या के बटे अगर 0 होता है उसका वैल्यू क्या आता है, इनफाइनाइट। और tan थीटा में आपका इनफाइनाइट वैल्यू किसका होता है, tan 90 अंश का। तो थीटा का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 90 अंश का। थीटा का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 90 अंश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर 35। ए भी एक सरल रेखा है जो कि द्वितीय पाद में है। यह चतुर्थांश आपका अगर है तो ए भी किसमें है, द्वितीय पाद में, या ए हो या पी, क्योंकि यह प्रथम पाद है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ होता है। आगे क्या कहा आपका, ओपी ए बी पर लंब है। यह आपका वृत्त का चतुर्थांश के लिए आपका क्या होता है, 0 पॉइंट, यह आपका क्या है, ओपी। ओपी किस पर लंब है, ए बी पर। आगे क्या कहा है, तथा कोण AOP 30 अंश है। AOP आपका कितना है, 30 अंश। यदि OP बराबर 3, OP बराबर कितना दिया है, 3, तो AB का समीकरण होगा, AB रेखा का समीकरण आपका क्या हो जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर क्या होता है आपका P। तो x sin cos थीटा का वैल्यू क्या दिया है, 30, cos 30 अंश प्लस y sin थीटा, y sin थीटा, sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 30, sin 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा P। x cos 30 अंश का मान आपका क्या होता है, cos 30 अंश का मान आपका कर्ण 3/2 होता है। तो यहाँ माइनस है, क्यों, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में आपका x का वैल्यू है, द्वितीय चतुर्थांश में आपका x क्या होता है, माइनस, और y क्या होता है आपका प्लस, प्लस y बटे sin 30 अंश का मान क्या होता है, sin 30 अंश का मान आपका 1/2 होता है। तो यह आपका y/2 हो जाएगा, बराबर p का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 3। तो 1/2 को अगर आप कॉमन ले लेते हैं आपको क्या बचता है, माइनस का x कर्ण में 3 प्लस y बराबर क्या हो जाता है, 3। अगर त्रिज्या गुणा कर दें तो माइनस का x कर्ण में 3 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 6। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y माइनस x कर्ण में 3 बराबर 6, क्योंकि आपका आंसर टोटल इसी में दिया है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, y माइनस कर्ण 3x बराबर 6। आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों यही दिया है। इसमें आप प्रेफरेंस किसको देंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, क्योंकि आपका दोनों वैल्यू सेम दिया है। ऑप्शन नंबर बी में भी आपका y माइनस x का x कर्ण 3 बराबर 6 दिया है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या दिया है, y माइनस x कर्ण 3 बराबर 6। तो आप कोई भी टिक मार सकते हैं, आप ऑप्शन नंबर बी मार गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। धन्यवाद।